गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्टू की रसोई। आज हम बनाएंगे आपके लिए परवल की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड, परवल खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। वेट लॉस से लेकर ग्लोइंग स्किन में मदद करता है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में हर घर में परवल की सब्ज़ी बनाई जाती है। यह स्वाद में तो काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन सेहत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। आज हम आपको परवल खाने के कई जादुई फ़ायदे के बारे में बताएंगे। परवल गर्मियों के दिनों में सबसे पॉपुलर सब्ज़ी होती है। देश के लगभग हर हिस्सों में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। इससे तरह तरह की डिश भी बनाई जाती है। बिना मसालों के परवल, परवल की भुंजिया, या मसालों के साथ ग्रेवी वाला परवल हो या भरवा परवल, इसे जिस तरह से भी बनाया जाए खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी लगता है। लेकिन सिर्फ स्वाद से नहीं, सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेट लॉस से लेकर ग्लोइंग स्किन पर परवल खाने के कई फ़ायदे। आज हम आपको इसके ढेर सारे फ़ायदे बताने वाले हैं, जिससे सुनकर आप परवल की सब्ज़ी अपनी डेली डाइट में शामिल करेंगे। कई विटामिन्स और फाइबर से भरपूर है। पर गर्मियों के मौसम में हर किसी की फेवरेट सब्जी और सब्जियों की शान है। परवल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। परवल में विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को लगभग सभी तरह के ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। परवल में पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स स्किन ग्लो तो करता है, चेहरे में बढ़ती उम्र का असर भी कम करने के लिए खाने में मदद करता है। इसे खाने से चेहरे के रिंकल्स, फाइन्स लाइंस और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में चेहरे में जो डलनेस आ जाती है, परवल खाने से वो भी दूर हो जाती है। चेहरे में साफ निखार दिखता है। परवल से ठीक डाइजेशन, वेट लॉस, प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे डाइजेशन ठीक होता है। साथ ही कब्ज़, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। परवल खाने से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से भी आराम मिलता है, लेकिन इसके साथ कैलोरी की भी बहुत मात्रा कम होती है। फैट भी नहीं पाया जाता। अगर आपको वज़न तेज़ी से कम करना है तो आपको अपनी डेली डाइट में परवल ज़रूर शामिल करना चाहिए। परवल खाने से बढ़ते हुए वज़न में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। परवल की सब्ज़ी हेल्दी डाइट तो है ही, साथ ही इसके इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। परवल के पौधे की जड़ को पीसकर इसका लेप लगाने से सिर दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। परवल को घी में पकाकर खाने से इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसकी सब्ज़ी खाने से डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। स्किन से सभी जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है परवल की सब्ज़ी खाने से। फ्रेंड्स, इतने सारे फ़ायदे हैं परवल के खाने से, तो हमें ये परवल की हेल्दी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और रेसिपी के साथ कुछ ज्ञान की बातें भी कर ली जाए। परिवार में दीजिए प्रेम की रोशनी। अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र मानिए और माता पिता को मूर्त। संकल्प लीजिए कि हम उनसे कभी जुदा नहीं होंगे, अपितु उनकी सेवा को ईश्वर की पूजा मानेंगे। रिश्तों को रिसने मत दीजिए। दूध को हरा रखने के लिए पानी डालना पड़ता है, और रिश्तों को मिठास भरा बनाने के लिए प्रेम समर्पित करना पड़ता है। बच्चों को कार नहीं, अच्छे संस्कार दीजिए। इसका आपका गौरव बढ़ेगा और आपका बच्चा देश का बेहतर नागरिक बन सकेगा। जिन मूर्तियों को हम बनाते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, पर जिन्होंने हमें बनाया, उन माता पिता की पूजा आप क्यों नहीं करते हैं? बहू रानी, अपनी सास माँ तो उतने वर्ष जरूर निभा लेना जितने वर्ष का उन्होंने तुम्हें पति दिया। सास का सदा सम्मान करना, क्योंकि ये वही महिला है जिसकी कोख में तुम्हारा सुहाग पला बड़ा है। जहाँ केवल बीबी बच्चे रहेंगे वह मकान होता है। जहाँ माँ बाप को सम्मान पूर्वक रखने की जगह हो वह घर होता है। जहाँ भाई बहनों को प्रेम पूर्वक रखा जाता है वह परिवार होता है। अपने घर को मकान नहीं, परिवार बनाइए। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए, ताकि उनकी दुआएं दौलत की तरह दिन में काम आए। दुआएं दौलत में दिन की शुरुआत हो जाती है। रात को सोने से पहले भी उनकी सेवा करिए, ताकि अंधेरे में उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रकाश की तरह काम करे।
अगर आप एक घर में रहते हैं और अच्छे से बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तो आपका घर कब्रिस्तान की तरह है। कब्रों में रहने वाले लोग बोलते नहीं, मुस्कुराते नहीं। घर के कमरों में और कब्रिस्तान की कब्रों में क्या फ़र्क है? मंदिर में हम आधा घंटा रहते हैं, पर हम घर में 24 घंटे रहते हैं। अपने धर्म की शुरुआत घर से कीजिए। घर में मंदिर नहीं, घर को मंदिर बना लीजिए। सच्चा भाई वही होता है जो दुख में भाई की तरह साथ खड़े रहे। समाज में खड़े होकर दान बाद में दीजिएगा, पहले ज़रूरतमंद सगे भाई का सहयोग दीजिए। परिवार में जब धन का बंटवारा हो तो एक हिस्सा अपने माता पिता का ज़रूर लीजिए। माता पिता की सेवा करना, दूसरे धन तो धूप छाँव की खेल है, पर माता पिता की सेवा इस जन्म में भी काम आएगी और अगले जन्म में भी काम आएगी। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। फ्रेंड्स, हमारी सुपर से यम्मी सी हेल्दी बनकर भी रेडी हो गई, जो खाने में बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। इसके कितने सारे प्रॉफिट हैं मैंने आपको बताया। इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ आप जो मैंने रेसिपी बनाई है आप उसे ट्राई करिएगा, और मेरी बनाई रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिएगा। और जो मैंने आपको ज्ञान की बातें बताई वो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।